के साथ ही वहां पर तमाम पार्टियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी और इसी के तहत अभी खबर आ रही है कि कांग्रेस के चुनावी अभियान ने भी रफ्तार पकड़ ली है। भरत सिंह सोलंकी का जम्मू कश्मीर दौरा है। आज जम्मू और कल श्रीनगर जाएंगे भरत सिंह सोलंकी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं सोलंकी और इसी के तहत ये दौरा हो रहा है। चूंकि कांग्रेस जो है इस बार वहां पर काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है तमाम दीगर पार्टियों की तरह ही, और भरत सिंह सोलंकी का आज ये दौरा होना है, इसमें लेकर के काफ़ी इसे अहम माना जा रहा है। और इस बात के इशारे कांग्रेस खेमे से भी बार बार आ रहे हैं कि कांग्रेस इस बार असेंबली चुनाव में गठबंधन की राह भी अख्तियार कर सकती है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबर है। कांग्रेस के चुनावी अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। भरत सिंह सोलंकी का जम्मू कश्मीर दौरा हो रहा है। आज जम्मू और कल श्रीनगर जाएंगे भरत सिंह सोलंकी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी है सोलंकी। और खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं इस दौरे की और इस दौरे का मकसद क्या बताया था उन्होंने, या क्या बात सामने आ रही है? देखिए विशाल, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो रफ्तार पकड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल उनके तारीख हमीद कर रहा श्रीनगर में एक उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया और अपनी ताकत दिखाई, और इसी के साथ साथ आज तारीख हमीद कर रहा जम्मू आ रहे हैं। तो इधर से जो भरत सिंह सोलंकी हैं वो भी जम्मू पहुंचेंगे और कल वो श्रीनगर जाएंगे। और दूसरी तरफ जो टॉक्स है, जो इत्तेहाद के लिए बातचीत है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू हो चुकी है। ये तमाम चीजें घटनाक्रम एक साथ हो रहा है। और इसी के साथ साथ जो अभी बहुत इसी हफ्ते में आप तेजी से डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे कि न सिर्फ जो इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग है वो उसके जरिए से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा एक हफ्ते के अंदर अंदर, और इसी के साथ साथ जो है स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग है वो अगले 4 दिनों में हो जाएगी। तो बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जो पहला फेज है उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। नॉमिनेशन की तमाम चीजें, जो सरगर्मियां हैं वो तमाम चीजें शुरू होनी है जी। तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से उसने जिस तरीके से पहले इरादा जाहिर किया था कि वो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरना चाहती है, और उसी के लिए हाल ही में आपने देखा जिस तरीके से जो लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप है, उसकी क़यादत में तब्दीली की गई और एक तरीके का बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम जम्मू में ही नहीं बल्कि वैली के अंदर भी उसी तरीके से मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए है। तारिक अहमद कर्रा को जिस तरीके से सदर बनाया गया और एक पूरा जो है अभियान चलाने की तैयारी है। अलकलामा वहां पर हाल ही में गई है। गुलाम नबी आजाद को लेकर के भी लगातार कोशिशें जारी हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। तो तमाम चीजें, जो पूरा घटनाक्रम है, जो तमाम सिलसिलेवार वाकयात हैं, वो इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगी। और इससे पहले आपने जिस तरीके से देखा था, जब मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी मंजूरी दी गई थी जी, वो इलेक्शन कैंपेन में जो है शामिल होंगे। तो ये तमाम चीजें तेजी के साथ हो रही हैं। जल्दी ही आप देखेंगे मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा। तो पिछली जो 10 तारीख थी, 10 तारीख को जो रिपोर्ट्स हैं मैनिफेस्टो को लेकर, वो तमाम जो है वो रिपोर्ट्स वो पहले ही फाइनल कर ली गई हैं। तो भरत सिंह सोलंकी आज जम्मू जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, और ये जो पूरा दौरा है इस हफ्ते के अंदर आप तेजी के साथ कांग्रेस की पार्टी के नजरिए से देखेंगे डेवलपमेंट होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत की बात जो है कल दिल्ली में जीए मीर गुलाम अहमद मीर ने यहाँ पर कबूल की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पार्टी के लोग हैं, जो यहाँ मीटिंग हुई, जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी जो आला लीडरशिप के साथ मीटिंग हुई, चाहे हरियाणा के मेंबर्स हों, चाहे फिर झारखंड के हों, महाराष्ट्र के हों या जम्मू कश्मीर के हों, तो सभी के साथ जो है वो जो है एक खुली रणनीति है, ओपन डोर की रणनीति है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी एक तरीके का दबाव बनाने की जो है पूरी कवायद है कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल नंबर में जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए अगर इत्तेहाद होता है। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता जो है बहुत सियासी सरगर्मियों के लिहाज से बहुत ज्यादा काफी अहम होने वाला है विशाल जी। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस दौरे का मकसद साफ तौर से बिल्कुल कहा जा सकता है कि सामने है कि किस तरह से कांग्रेस की स्थिति को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। अगर ऐसी कोई संभावना है तो क्या कांग्रेस दीगर पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है? ऐसे भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है।